हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब लास्ट टॉपिक हमने जो फिजिक्स में पढ़ा वो है एरर एनालिसिस। मैंने आपको 4 टाइप्स के एरर्स बताए थे, जो था इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड पर्सनल एरर। मैंने वहाँ पर एक हिंट भी दिया था कि हम एरर्स को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके ऊपर से सबसे आईएमपी फॉर्मूलेज आपको आने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फर्स्ट टॉपिक नथिंग बट व्हाट मीन। मीन आप सबको पता होगा, मीन और कुछ नहीं होता एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज। ये हम क्यों करते हैं? ताकि एरर एलिमिनेट हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? अपना एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज मतलब क्या होता है? मीन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेट a1, a2, a3 3 रीडिंग्स दी हैं। अब मुझे नहीं पता, कोई ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम वोल्टेज के रिलेटेड। मैंने 3 रीडिंग ले लिया है, a1, a2, a3, वोल्टेज निकाला 3 बार। एग्जांपल दे रहा हूं, जनरल इसे लिखा हूं मैंने a1, a2, a3, ठीक है ना। a1, a2, a3 आर द रीडिंग्स। ओके, अब मैं अगर इसका मीन निकालना चाहूँ, देयरफॉर फॉर्मूला बनेगा am। m मतलब होता है मीन। फॉर्मूला कैसे बनेगा? नथिंग बट ओनली a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइड बाय 3। अगर 4 वैल्यूज को डिवाइड बाय 4 आता, 5 वैल्यूज डिवाइड बाय 5 आएगा एंड सो ऑन, करेक्ट। सो डिवाइड बाय क्या होगा? 3। दिस विल बी नथिंग बट योर मीन। दिस कॉल्ड एज व्हाट? मीन। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बनने वाले हैं जो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। ध्यान से सुने। सेकंड कांसेप्ट इज एब्सोल्यूट एरर। ये बड़ा है, इन पे न्यूमेरिकल्स हैं। एब्सोल्यूट एरर आज मैं पूरे फॉर्मूले बता दूंगा, न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता के दूंगा। ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट एरर, नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ये सिंबल लगेगा बीच में, डेल्टा। ओके, अब रीडिंग जैसे मैंने a1, a2, a3 लिया था, मैं उस पे ही आंसर निकालूंगा। जितनी रीडिंग्स हैं उतने ही एब्सोल्यूट एरर हैं। तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा a1 ये फर्स्ट वैल्यू आएगा, उसके बाद आएगा डेल्टा a2 सेकंड वैल्यू आएगा, डेल्टा a3 थर्ड वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने 3 रीडिंग्स लिए हैं, a1, a2 एंड a3। ओके, उसके ऊपर से 3 एब्सोल्यूट एरर आएंगे। अब इनका फॉर्मूला कैसे? इनका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? ये तो 2 लाइन ड्रॉ करी है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब ये कि अगर मैंने ऐसा साइन देके बीच में -2 लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ओके, मतलब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव देता है। मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर ऐसा हो गया 2 तो इसको आप -2 ना लिख दें, इसका भी आंसर 2 ही होगा। मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो मैग्नीट्यूड में क्या? मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये करना है am माइनस a1। देखो पहले a1 निकाल लिया हमने, अब am के हेल्प से डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3 फॉर्मूला बनेगा। डेल्टा a1 क्या हो गया? am माइनस a1, ठीक है। अब आप कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं। डेल्टा a2 जो होगा वो होगा am माइनस a2, डेल्टा a3 जो होगा वो होगा am माइनस a3। दैट्स इट। मतलब मैग्नीट्यूड में आपको लिखना है, a मीन पहले निकालना है, a मीन निकालने के बाद ही एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? am माइनस a1 फॉर डेल्टा a1, am माइनस a2 फॉर डेल्टा a2 एंड am माइनस a3 फॉर डेल्टा a3। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। अब सोचो एब्सोल्यूट एरर कितने हैं? 3। कितने आ गए? 3 आ गए हैं एब्सोल्यूट एरर्स। तो इसके ऊपर से नाम आता है थर्ड फॉर्मूले का। थर्ड फॉर्मूला इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके भी 3 वैल्यू है ना। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो सिंबल बन जाएगा डेल्टा, तो लगेगा ही a क्यों लगेगा? रीडिंग a में थे और इसका मैं मीन निकाल रहा हूँ, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो और कुछ नहीं, 3 वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यूज का एडिशन करेंगे, डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 डिवाइड बाय 3 हो गया। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर।
ओके, मतलब अगर एब्सोल्यूट एरर आपने 3 निकाला तो 3 का एवरेज, 5 ले लें तो 5 का एवरेज और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ ये होने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट बनता है इसमें रिलेटिव एरर। इन सब पर न्यूमेरिकल्स हैं, जो मैं लिखवा रहा हूँ इन पर न्यूमेरिकल्स हैं। रिलेटिव एरर, नाउ व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव मतलब रिलेशन। अब बताइए, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ याद रखने के लिए। यहाँ पर 2 टाइप के मीन हैं, एक डेल्टा ए मीन और एक ए मीन। डेल्टा ए मीन और ए मीन। बड़ा कौन है? डेफिनेटली ए मीन। छोटा कौन है? डेल्टा ए मीन। इसका वैल्यू छोटा ही आएगा, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव एरर में कोई सिंबल नहीं है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, नथिंग बट रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? दोनों भी मीन का। आपको 60 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100, तो आप क्या करते हो? 60/100 ही करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। अगर आपको 540 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 600, तो आप 540 डिवाइड बाय 600 करोगे। सेम कंसेप्ट यहाँ याद रखिए, मीन मीन, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो आपको आंसर लेना पड़ेगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। दिस विल गिव यू व्हाट? रिलेटिव एरर। देखो, ए मीन के बिना कोई भी आंसर नहीं निकल सकता। अगर आपको डायरेक्टली रिलेटिव एरर भी पूछा तो आपको ए मीन निकालना ही पड़ेगा, आपको डेल्टा ए मीन निकालना ही पड़ेगा, बराबर। अब इसके ऊपर से लास्ट आ रहा है जो है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कुछ नहीं है। जैसे ये हम अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, परसेंटेज निकालना है, 540 मार्क्स मिला है 600 में से, तो हम बढ़िया सा ऐसा करते हैं कि 540 डिवाइड बाय 600 इनटू 100%, ये हमारा आंसर आ गया। वही करना है रिलेटिव एरर में। रिलेटिव एरर में आपको क्या ऐड करना है? देखो, यहाँ तक ये रिलेटिव एरर है, अगर मैं इनटू 100% लगा दूंगा तो ये बन गया परसेंटेज एरर। क्या बन गया? ये परसेंटेज एरर। सो इन दिस केस आपको इतना याद रखना है, अगर सिंपली वैल्यू दे दी आपको 3, 4 या 5 जो भी देगा, रीडिंग दे दी तो आपको पूछेगा, वो डायरेक्टली अगर पूछ दिया परसेंटेज एरर निकालो, तो आपको परसेंटेज एरर के पहले रिलेटिव निकालना पड़ेगा, रिलेटिव के पहले मीन एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट के पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, और एब्सोल्यूट एरर के पहले मीन निकालना पड़ेगा। मतलब पूरे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। चेक करिए, ए मीन एवरेज, डेल्टा ए मीन, ए मीन माइनस ए1, ए मीन माइनस ए2, ए मीन माइनस ए3 मैग्नीट्यूड में, फिर इनका एवरेज, फिर हमारा रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, दैट्स इट। और परसेंटेज एरर में हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। सो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट? डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट फार्मूले। ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी रीडिंग एक्यूरेट आए। ओके, क्लियर पर्सन गर्ल्स? तो ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूले वेरी सिंपल एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, नाउ अब मैं एक टॉपिक और आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो, एरर, आपको एक क्वेश्चन आएगा जो जेई और नीट रिलेटेड है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ उस टॉपिक में। जैसे मैंने एरर बोला, ठीक है ना, एरर मैं दो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सपोज एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, सपोज ओम्स लॉ का, और एक मैं केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सॉल्यूशन का। मेरे से गलती हो गई ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में, मेरे से गलती हो गई केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले एक्सपेरिमेंट में, दोनों में गलती हुई। तो ऐसा हो सकता है कि यार एक गलती मैंने वहाँ कर दी, एक गलती यहाँ कर दी, काम करो गलती और गलती कैंसिल कर दो, अपना एरर खत्म हो गया। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। एरर हमेशा, आप याद रखो, अगर टू और मोर ऑफ थिंग्स में, टू और मोर थिंग्स में अगर एरर आता है तो एरर हमेशा ऐड होगा, एरर हमेशा ऐड होगा, एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट्स इट। तुम रिमेंबर द टॉपिक, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको एरर निकालना है तो आप एरर्स अगर निकालते हो, जैसे मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दे ही देता हूं। देखो, अगर मैंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² है, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि काम है इसमें कि एरर इन मास, मास कैलकुलेशन में एरर है 0.2 का। एक्सपेरिमेंट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, समझा रहा हूं। एरर इन मास है 0.2 और एरर इन वेलोसिटी है
3.5 लिखते हैं, बड़ा हो जाएगा 0.5। तो आपको फाइंड करनी है एरर इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये फाइंड आउट करना है तो इन दोनों एरर को आपको ऐड ही करना पड़ेगा, नॉट सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो इस टॉपिक पे जो फॉर्मूले बनेंगे रिलेटेड टू जेई एंड नीट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो प्लीज इतना टॉपिक माइंड में सेट रखिए, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ पे लिख देता हूं, एरर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो कॉमा दे आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, दे आर ऑलवेज एडेड, हमेशा एरर को हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, यार इस गाल पे थप्पड़ मार दिया, एक काम का दूसरे गाल में मारते कैंसिल हो जाता है, तो मैं दूसरे गाल पे थप्पड़ मार देता हूँ, तो मेरी एक गलती दूसरी गलती से कैंसिल हो गई। ऐसा नहीं होगा, आपने डबल गलती कर दी, एक थप्पड़ मारा उसका दूसरा भी मारा, ये डबल गलती हो गई। ठीक है ना, तो एरर हमेशा ऐड होंगे। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द एरर एनालिसिस। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन ऐड अप एरर्स के लिए फॉर्मूले, कौन कौन से पैटर्न के आते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो प्लीज चेक इट द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ एरर एनालिसिस।